सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ध्रुव संस्कृत गुरुजी संस्कृत पाठशाला में। वीएमएस के पाठ्यक्रमानुसार आज हम पढ़ेंगे अच संधि के अंतर्गत यण संधि। यण संधि को हमने बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है और यण संधि का जो विधायक सूत्र है वह है इको यणचि। इको यणचि का अर्थ है इक के स्थान में यण होता है अच के परे होने पर संहिता के विषय में। ठीक है ना। संहिता के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं संज्ञा प्रकरण में, और भी चर्चा करेंगे यहाँ पर। ठीक है। इस सूत्र में 3 पद हैं, इकः यण अचि। अब एक बार इसकी विभक्ति पर हम चर्चा कर लेते हैं, विभक्ति बोध कर लेते हैं। इकः यण अचि, यह 3 पद हो गए। ठीक। अब जो इकः है वह षष्ठी का एक वचन है और यण प्रथमा का एक वचन है, अचि सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ठीक है ना। तो यह जो षष्ट्यंत होता है वह उद्देश्य होता है और जो प्रथमांत होता है वह विधेय होता है जिसका विधान हो रहा है। ठीक। और निमित्त अचि यानी सप्तम्यंत और पंचम्यंत यह निमित्त होते हैं। ठीक है। यानी कि इसके होने पर यह कार्य हो। ठीक। तो यानी कि निमित्त के होने पर उद्देश्य जो है एक, उसके स्थान पर क्या हो, यण का विधान होता है। ठीक है, यण का विधान हो। अब देखो, इकः, इक, यण, अच, ये तीनों ही 3 प्रत्याहार हैं। एक प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक बनता है? अ इ उण के ई से लेकर के रिल रख के का तक बनता है एक प्रत्याहार। और यण प्रत्याहार हय वरट के या से लेकर के लण के ण तक बनता है यण प्रत्याहार। इस प्रत्याहार में य व र ल यह 4 अक्षर आते हैं। इसके बाद आता है अच। तो अच भी प्रत्याहार है। अच प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक बनेगा? अच प्रत्याहार आ इ उण के आ से लेकर के आई औच के चा तक बनता है। तो इसमें आने वाले अक्षर हैं 9 अक्षर हैं, अ इ उ रि लृ ए ओ आई औ। यह 9 अक्षर अच प्रत्याहार में आ जाते हैं। ठीक। तो इक के स्थान में क्या हो? बोले इक के स्थान में यण आदेश होता है। इक के स्थान में यण आदेश होता है। कब? बोले अच के परे होने पर। अच के परे होने पर इक के स्थान में यण आदेश होता है। अब क्या होता है? संहिता के विषय में होता है। अब संहिता क्या है? संहिता का विषय क्या है? संहिता के लिए एक बहुत अच्छी कार्य का सुप्रसिद्ध है, संहितैक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्येतु सा विवक्षामपेक्षते। तो यह श्लोक बताता है कि यण संधि यानी कि संधि में वर्णों का मेल कहाँ कहाँ अनिवार्य अनिवार्य अर्थात नित्य और कहाँ वक्ता की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, उसको समझते हैं। संहितैक पदे नित्या, एक पद में संहिता संज्ञा नित्य होती है। नित्य मतलब अनिवार्यता से होती है। वहाँ एक पद में संहिता संज्ञा होगी ही होगी। जैसे नयन पवनः, नयनम पवनः, ये एक पद हैं, अखंड पद हैं, इनमें संहिता संज्ञा नित्य रहेगी। एक ही शब्द के भीतर वर्णों का मेल हमेशा करना पड़ता है, वो एक पद बनता है। और जो एक पद होगा उस एक पद में, पद समझने के लिए हमने सुप्तिगंतम पदम पढ़ लिया है, तो जो एक पद होगा, अखंड पद होगा, उसमें संहिता संज्ञा नित्य ही रहेगी। इसके बाद है नित्या धातु उपसर्गयोः। धातु और उपसर्ग, जब धातु और उपसर्ग का योग होगा तब संहिता संज्ञा नित्य रहेगी। धातु एजरी धातु है, ठीक है ना, एज धातु है और प्रा उपसर्ग है, तो प्र धन एजते मिला देंगे प्रेजते। ठीक है ना। तो धातु और उपसर्ग का जहाँ मेल होगा वहाँ संहिता संज्ञा हो जाएगी। धातु और उपसर्ग के मेल में संधि हमेशा अनिवार्य रहेगी। संहिता का मतलब संधि ही समझो। ठीक है ना, संधि होती है। और नित्या समासे, समास में भी संहिता संज्ञा नित्य रहेगी। जैसे राजपुरुष, राज्ञ पुरुष, राजपुरुष, ठीक है ना, षष्ठी तत्पुरुष समास है, यहाँ संहिता संज्ञा नित्य रहेगी। सामासिक शब्दों के में भी संधि हमेशा अनिवार्य होती है। इसके बाद आता है वाक्य में एक पद का दूसरे पद से मेल, यानी कि जहाँ अनेक पद होते हैं वो वाक्य होता है। वहाँ वक्ता की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि यहाँ संहिता संज्ञा करनी है अथवा नहीं करनी है। यहाँ लिख रहे हैं कि विवक्षाम अपेक्षते, वक्ता की इच्छा पर। वाक्य में एक पद और दूसरे पद के बीच संधि करना या न करना वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। यह है संहिता का विषय। ठीक। तो अर्थ है इको यणचि का, एक के स्थान में यण होता है अच के परे होने पर संहिता के विषय में। एक प्रत्याहार है, एक प्रत्याहार में 4 अक्षर आते हैं, ई उ रिल री,
और यण भी प्रत्याहार है, इक के स्थान में क्या करना है, यण करना है। यण प्रत्याहार में 4 अक्षर आते हैं, ये रहा य व र ल, ठीक है। इसके बाद है अचि, अच के परे होने पर, तो अच क्या है, प्रत्याहार है। अच प्रत्याहार में 9 अक्षर आते हैं, अ इ उ ऋ ए ओ ऐ उ। तो एक के स्थान में यण हो अच के परे होने पर संहिता के विषय में। अब उदाहरण देखते हैं। शुद्ध्युपास्य, यह उदाहरण है, ठीक है ना। तो शुद्धि धन उपास्य, ऐसा संधि विच्छेद करेंगे। यह समासिक सामासिक पद है, यहाँ समास हुआ है। शुद्धि भी उपास्य इति शुद्धि उपास्य, तृतीय तत्पुरुष समास है। अब उसको छोड़ करके हम यहाँ पर उसके विच्छेद पर विचार करते हैं। शुद्धि धन उपास्य, शुद्धि में शुद्धि उपास्य में 2 पद हैं, एक तो शुद्धि और एक उपास्य। अब यहाँ पर हमको सूत्र घटित करना है, इको यणचि। इको यणचि का अर्थ एक के स्थान में यण होता है अच के परे होने पर। अब एक क्या है, शुद्धि में धा के बाद जो ई है वह एक प्रत्याहार में आ जाता है, एक प्रत्याहार में ई आता है। और अच परे क्या है, उपास्य का ऊ है। तो एक से परे अच हो गया। जब एक से परे अच होगा तो एक के स्थान में क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। एक के स्थान में क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। तो एक हो गया ई, और उपास्य का जो ऊ है वो हो गया अच, ठीक है ना। अब एक क्या है, स्थानीय है। अब एक यानी कि जिसके स्थान में होने वाला है वो स्थानीय होगा। तो एक यह स्थानीय, इसके स्थान में क्या होने वाला है, यण। तो यण क्या है, आदेश है। आदेश यण का ही तो विधान कर रहे हैं। यण आदेश है कि यण हो, ठीक है, ये आदेश हो गया। तो यण क्या है, प्रत्याहार है। यण प्रत्याहार में कितने अक्षर आते हैं, 4, य व र ल, ठीक, ये 4 अक्षर आते हैं। तो इन 4 अक्षर जो यण में आ रहे हैं, तो इनमें से कौन हो, या हो, यानी कि एक के स्थान में एक कौन है यहाँ पे, ई, यह ई है, एक हुआ ई। इसके स्थान में, एक के स्थान में कौन हो, या हो, वा हो, रा हो या ला हो। तो 4 हैं, 4 में से कौन हो। तब आगे कह रहे हैं, अगला सूत्र है स्थानेन्तरतम। स्थानेन्तरतम का अर्थ है कि प्रसंग होने पर स्थानीय के सदृश यानी समान आदेश होता है। तो प्रसंग, यहाँ हम यण संधि कर रहे हैं, यण का प्रसंग चल रहा है। प्रसंग होने पर स्थानीय के सदृश आदेश करना। तो स्थानीय कौन है, एक यह स्थानीय है, इसके समान आदेश करेंगे। तो समानता कैसे देखेंगे, उच्चारण स्थान से। तो यहाँ ई है स्थानीय, तो ई जो स्थानीय है इसका उच्चारण स्थान हुआ तालु। ई का उच्चारण स्थान तालु है। तो यही समानता देखी जाएगी, वर्णों की समानता इसी प्रकार से देखी जाएगी, या तो उच्चारण स्थान से देखी जाएगी, या अभ्यंतर प्रयत्न से देखी जाएगी, या बाह्य प्रयत्न या प्राण से इत्यादियों से देखी जाती है। तो उच्चारण स्थान में लाते हैं। तो एक में जो आ रहा है, शुद्धि में जो ई है, तो इसका जो इकार है, इकार का उच्चारण स्थान है तालु। अब तालु वाला हमको इन 4 में देखना है, ये जो 4 है ना, या व र ल, इन 4 में देखना है कि तालु वाला कौन है, यण। तो यण में या है, वा है, रा है, ला है, 4 तो होंगे नहीं, होगा तो कोई एक ही। तो उच्चारण स्थान बढ़ा दो, या का उच्चारण स्थान तालु। आगे भी देख लेते हैं, वा का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ, रा का मूर्धा और ला का दंत है। तो तालु वाला हमको मिल गया या। तो अब यह सुनिश्चित हो गया कि ए के स्थान में कौन सा यण होगा, या, यकार आदेश हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ए के स्थान में क्या करना है हमको, या करना है। ए के स्थान में हो जाएगा या, तो बन जाएगा धा में जो ई था, ई के स्थान में या कर दिए, तो बन गया सु ध य धन उपास्य, ऐसा बन गया। अब एक नियम है, वह नियम है अच से हीन वर्णों को पर वर्णों से मिला देना चाहिए। तो अच से हीन यानी धा में आ है, धा में कोई अच है क्या, नहीं है। या में कोई अच है क्या, नहीं है। तो धा को मिला देंगे या में, क्योंकि अचहीन है। अचहीन को परवर्णों से, पर मतलब बाद वाले वर्ण से मिलाना चाहिए। तो धा के बाद में परवर्ण हुआ या के बाद में परवर्ण हुआ उ। तो धा को मिला देंगे या में, या को मिला देंगे उ में, तो क्या बन जाएगा, शुद्ध्युपास्य, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा यण संधि का उदाहरण शुद्ध्युपास्य बन जाता है। इति सिद्धम। इसी प्रकार से उच्चारण सादृश्य मिला लें, ठीक, कैसे मिलाएंगे, ई के स्थान में यकार करना है, क्योंकि ई का उच्चारण स्थान तालु है, और तालु का ई का उच्चारण स्थान तालु है, तालु वाला हमको यण में मिल जाता है यकार। तो ई के स्थान में यह हो जाएगा। उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो ओष्ठ के यानी उकार के स्थान में ओष्ठ वाला यण हो जाएगा व। इसके बाद में री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो मूर्धा वाला यण में है रा हो जाएगा। इसी प्रकार से लृ के स्थान में क्या है, लृ का उच्चारण स्थान है दंत वाला, इसमें हो जाएगा ल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ई के स्थान में या, उ के स्थान में वा, री के स्थान में रा और लृ के स्थान में ला आदेश हो जाता है, ठीक। इसी प्रकार से कुछ अन्य उदाहरण हैं। क्या उदाहरण है, देखो,
ए के स्थान में या करना है, उ के स्थान में वा करना है, री के स्थान में रा करना है और लृ के स्थान में ला करना है, उच्चारण सादृश्य में ला करके। तो इकार को यानी इकार के स्थान में यकार करना है, तो इसके कुछ उदाहरण हैं। यह अत्यधिक, अति धन अधिक, यद्यपि, यदि धन अपि, इत्यादि, इति धन आदि, अत्याचार, अति धन आचार, प्रत्युत्तर, प्रति धन उत्तर, देव्यागमन, तो देवी धन आगमन, प्रत्येक, प्रतिधन एक, व्यूह, विधन ऊह, न्यून, निधन ऊन, उपर्युक्त, उपरिधन उक्त, नद्यर्पण, नदी धन अर्पण। तो ये इक के स्थान में यकार आदेश हुआ है, इक के स्थान में क्या यण हुआ है, यकार। ये कुछ उसके उदाहरण हैं। इसी प्रकार से उ के स्थान में वा यण के उदाहरण हैं, रे के स्थान में रा यण के उदाहरण हैं, लृ के स्थान में ला यण के उदाहरण हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से यण संधि हम कर सकते हैं। यह बहुत सरल विधि है। आप किसी भी प्रकार से आप अन्वेषण करके आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ यण संधि हुई है या कोई अन्य संधि हुई है। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली संधि के साथ में। अगली संधि इसका मतलब इसके बाद आएगी आपकी अयादि संधि। अयादि संधि में फिर मिलेंगे, आपके साथ फिर मिलेंगे, कोशिश करेंगे और सरल तरीका से समझाने की। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, पुनर्मिलन।